हजरत इनायत ने देखा कि बुल्ले शाह का जुनून परवान चढ़ चुका है। ईश्वर प्राप्ति बस उसकी एक अभिलाषा नहीं है, जीवन का मकसद बन चुका है। बुल्ले शाह की तड़प देखकर हजरत इनायत ने बुल्ले शाह को दीक्षा दे दी। दीक्षा पाते ही बुल्ले शाह के भीतर रूहानी राज प्रकट हो गया। वह अलौकिक दौलत से मालामाल हो गया। शाह इनायत ने एक लम्हे से भी कम देरी में उसकी गैबी आंखें अर्थात दिव्य दृष्टि खोल दी। बुल्ले शाह के नयन एक बार फिर जल से भर आए। उनसे आंसुओं की धाराएं बह निकली, परंतु अब ये आंसू वियोग में नहीं झर रहे थे, तड़प या विरह वेदना को संजोए हुए नहीं थे। इनमें तो मिलन की सुनहली चमक थी, परमानंद का मौन इजहार था। जिस अपार खुशी को वाणी नहीं व्यक्त कर सकती थी, ये बिन बोले कह रहे थे। बुल्ले शाह की इन सजल आंखों में झांक कर इनायत शाह हंसे और बोले, अब क्या? कुछ नहीं साईं, अब और कुछ नहीं, सब मिल गया। निराकार भी मिल गया और साकार भी मिल गया। निराकार को दिखा देने वाले आप मेरे साकार खुदा हैं। इतना कहकर बुल्ले शाह इनायत के चरणों से लिपट गया। इनायत शाह ने कहा, बुल्ले, जो रूहानी ज्ञान आज तुमने पाया है वह सबसे सर्वोत्तम है, सब इल्मों का सुल्तान है। दोनों जहां में इससे उम्दा कुछ नहीं। परंतु होशियार, ध्यान रहे, अभी सफर का केवल आगाज हुआ है। नूरे इलाही का दीद भर हुआ है, उसमें टिकना अभी बाकी है। इससे एकमेक होना शेष है। मंजिल अभी बहुत दूर है, उसे पाने के लिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की डगर पर चलना होगा। पूरे हौसले के साथ और विश्वास रखकर बढ़ना होगा। आज तक बुल्ले शाह ने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा था कि गुरु अनंत कृपा के दाता होते हैं, उनकी महिमा बेहिसाब होती है, करुणा अपरंपार होती है। वे शिष्य को जिलाते हैं, एक नया रूहानी जीवन बख्शते हैं, पालते हैं, कदम कदम पर संभालते हैं और अंततः मंजिल उसके कदमों तले ला बिछाते हैं। परंतु आज ग्रंथों में दर्ज ये बातें उसके आत्म अनुभव बन रहे थे। इनायत शाह ने बुल्ले शाह को विविध प्रकार के उपदेश दिए। सेवा, सुमिरन, समर्पण के अध्यायों पर भी उन्होंने रोशनी डाली। बुल्ले शाह एक एक हिदायत को धारण कर रहे थे। उनके हृदय से एक ही अरदास उठ रही थी कि जानता हूं कि काबिल नहीं हूं मैं, परंतु देना हौसला की काबिल बन सकूं। इन राहों पर चलना है बड़ा मुश्किल, पर देना जज्बा कि हुक्म की तालीम कर सकूं। आखिर में इनायत बोले, अच्छा बुल्ले, साँझ होने को है, अब तुम घर लौट जाओ। लौट जाऊं? पर कहां? क्यों?
साईं, जन्नत से भला कोई पीठ करता है क्या? जिस मुल्क में साक्षात रब मिला उसे कैसे छोड़ जाऊं? मेरे साईं, मेरे मौला, मैं लौट जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। सदा सदा के लिए आपका बन जाने आया हूँ। आपको अपना बनाने आया हूँ। तन मन से, अपने सर्वस्व से आपका हो जाने आया हूँ कि अब तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझ में मिल जाने को जी चाहता है। ये हकीकत है कि तू आफताब है गगन का, मेरा बस एक किरण बन जाने को जी चाहता है। अब तो आपके पाक कदम ही मेरा ठिकाना है, आपका आश्रम ही मेरा आशियाना है। सच कहता हूँ साईं, ये जो आपकी दहलीज है, ये जो आपकी दहलीज है ना, इससे अब बुल्ले का जनाजा ही निकलेगा। जीते जी तो यह दर छूटने वाला नहीं। इनायत शाह भी यह जानते थे, परंतु फिर भी ठिठोली करते हुए बोले, परंतु बुल्लिया, तू तो ठहरा ऊंची सैयद जाति का और हम हैं एक साधारण से अराई जाति के। हमारे पास न हवेली के शाही ठाट बाट हैं, न लजीज पकवान। यहाँ तो सोने को सख्त जमीन है और खाने को रूखा सूखा। सोच लो, क्या तुम मेरे आश्रम में रह पाओगे? बुल्ले शाह भीगे गले से बोले कि हे गरीब नवाज, क्यों मुझ गरीब की हंसी उड़ा रहे हो? आज मैं आपकी शहनशाही का जलवा देख चुका हूं। आपके दरबार की शानो शौकत तो हवेली से कहीं आला है। यहाँ का तो जर्रा जर्रा दौलत खाना है। ऐसी लज्जत है यहाँ की, रूह की भूख मिट जाती है, जिगर की प्यास बुझ जाती है। और इस रूहानी भूख प्यास के आगे जिस्मानी की क्या औकात है? कौन बेअक्ल उसकी कीमत डालेगा? दूसरा, यह जमीन जो हर पल आपके चरणों को चूमती है, यह सख्त नहीं साईं, सख्त नहीं, खुश नसीब है। इसमें लौटकर मैं भी किस्मत का धनी हो जाऊंगा। हे खुदावंद, रहम करो, मुझसे यह खुदाई दौलत मत छीनो। पड़ा रहने दो मुझे अपने आश्रम के एक कोने में। वाह रे शाहों के शाह सदगुरु, तेरे नूरानी खजाने के सदके आज एक सैयद खानदान का राजकुंवर भिखारी बना दामन फैला रहा है। तेरी छप्पर पड़ी कुटिया की पनाह चाह रहा है। उसका अब एक ही भाव था कि मिली है बांग रसूल दी, फुल खिड़िया मेरा। सदा होया मैं हाजरी, हाँ हाजिर तेरा, हर पल तेरी हाजरी, एहो सजदा सजदा मेरा। अर्थात मेरे ओलिया, तेरी रहमत की बांग ने मेरे दिल की बंजर जमी पर फूल खिला दिए हैं। अब तो हर पल हर लम्हा तेरे कदमों में हाजिर रहूं, यही मेरी आरज़ू, यही मेरा सिजदा है। इनायत भी इस सब का भरपूर आनंद ले रहे थे। अब उनके चेहरे पर एक नटखटी मुस्कान फैल गई। शोक अंदाज में बोले, और वो तेरे अब्बू अम्मी, क्या उनके मोह पाश को तोड़ पाएगा तू? अब यह सुनकर तो बुल्ले शाह मचल उठा। बालक की तरह ठिनकता हुआ बोला, बस करो साईं, बहुत हुआ। क्यों दिल लगी करते हो? भीतर से भर भर कर इश्क के प्याले पिला रहे हो और बाहर से अलग अलग दुहाइयां देकर दूर करना चाहते हो। इन चंद लम्हों में
मैंने आपके पाक इश्क का इतना रस पी लिया है कि सांसारिक रिश्तों का मोह जहर लगने लगा है। पिया बस कर बहुती होई, तेरा इश्क मेरी दिल जोई, मेरा तुझ बिन अवर न कोई, अम्मा बाबल बहन न भाई। अम्मा बाबुल भाई बहन मुझे तो सब रिश्ते आप में दिख रहे हैं साईं। बाहरी बंधन टूटने लगे हैं, दिल की हर डोर आपके कदमों से जुड़ती जा रही है। इस जहां को क्या दूं तवज्जो, जो तू हुआ है हासिल, ये जहां गमे ज़मीं है, मैं इसको भूल रहा हूँ। यूं आपकी नज़र में मुझको पनाह मिली जो, मैं आज तक जहां था उस घर को भूल रहा हूँ। इनायत शाह राजी हो गए। हाथ उठाकर उन्होंने बुल्ले शाह को अपनी रजामंदी दी। इस तरह बुल्ले के हृदय में इनायत शाह का और इनायत के आश्रम में बुल्ले का घर बन गया। परंतु बुल्ले शाह के परिवार वाले, जिन्हें बुल्ले शाह बिना बताए ही निकल चुके थे, वे क्या सोच रहे होंगे।